नमस्कार, सुस्वागतम, जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे प्रभु श्री राम द्वारा वाली के वध का असली कारण क्या था। तो मैं आप सभी के समक्ष आज उस घटना का वर्णन करने वाला हूं जब प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज करते करते ऋषि मुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, यह वही ऋषि मुख पर्वत है जहां पर महाराज सुग्रीव अपने बड़े भाई महाराज बाली के द्वारा राज्य से निकाले जाने पर वह जामवंत जी तथा हनुमान जी और अपने अन्य वानर मंत्रियों के साथ ऋषि मुख पर्वत पर अपना बसेरा बना लेते हैं। आगे की कहानी बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उधर प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी जैसे ही ऋषि मुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं तो महाराज सुग्रीव के गुप्तचर उन्हें सूचना देते हैं कि दो युवा धनुर्धारी पुरुष धनुष और बाण धारण किए हुए इसी पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। गुप्तचरों द्वारा यह सूचना देने पर महाराज सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि यह बाली द्वारा मेरी हत्या करने के लिए भेजे गए कोई शत्रु हैं। अपनी यह शंका दूर करने के लिए वह हनुमान जी को वेश बदलकर उन दो युवकों का भेद जानने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सम्मुख आते हैं और अपनी बुद्धिमता से उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तभी वह अपना परिचय देते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ और यह मेरे अनुज भाई लक्ष्मण जी हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं महाराज सुग्रीव की आज्ञा से आपका भेद जानने के लिए आया था। फिर उसके बाद हनुमान जी विराट रूप धारण करके प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर महाराज सुग्रीव के पास ऋषि मुख पर्वत पर ले जाते हैं। दोस्तों, और वहीं प्रभु श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता की कथा प्रारंभ होती है। सुग्रीव अपने साथ अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किए गए अन्याय तथा अत्याचार का पूरा वृत्तांत प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे बाली के हाथों सुग्रीव अपने प्राण बचाते बचाते इधर उधर छिपते छिपाते अपना जीवन गुजार रहे हैं। सुग्रीव बताते हैं कि कैसे बाली ने अधर्म से उसकी पत्नी रोमा को अपने अधीन अपने महल में रखा है। सुग्रीव द्वारा उसके दुखों का पूरा वृत्तांत सुन लेने पर प्रभु श्री राम सुग्रीव की सहायता करने का निश्चय कर लेते हैं। दूसरे दिन वह सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहते हैं। दोनों में भीषण युद्ध होने लगता है। तभी किसी क्षण प्रभु श्री राम शत्रु संहारक बाण बाली के हृदय पर छोड़ते हैं। वह बाण आकर सीधे बाली के हृदय को विदीर्ण कर डालता है। बाली घायल अवस्था में भूमि पर गिर जाता है और प्रलाप करने लगता है और वह कहता है कि इस समय जिन आर्यों की कीर्ति का पताका समूचे आर्यावर्त में फहरा रहा है, क्या उन आर्यों का यही आदर्श है? मैंने तो सुना है कि इक्ष्वाकु वंशी कभी किसी निशस्त्र निसहाय अथवा छिपकर किसी पर बाण नहीं चलाते हैं। घायल अवस्था में बाली तरह तरह के अनुचित वाक्य प्रभु श्री राम को बोलता है और कहता है कि लड़ाई तो हम दो भाइयों के बीच थी, फिर आपने छिपकर बाण क्यों चलाया? मेरी आपसे तो कोई शत्रुता नहीं थी, फिर किस अपराध के कारण आपने मुझ पर छिपकर बाण चलाया? उत्तर दो राम।
फिर प्रभु श्री राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस धर्म और नीति की आज तुम दुहाई दे रहे हो, क्या अपने जीवन में तुमने कभी उसका पालन भी किया है? फिर वह कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने अधीन अपनी पत्नी की तरह रखा और इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्यु दंड देना आवश्यक था, इसीलिए मैंने तुम्हें मृत्यु दंड दिया। यह सुनते ही बाली अपनी गलती समझ गया और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने लगा और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी? यदि यह कथा आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो जय श्री राम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।